Hello students, welcome back to our distance learning class. This is our second video of chapter 5, acids, bases and salts. So let's start the chapter. Here we will discuss about salt. What is salt? हम सभी जानते हैं कि साल्ट हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र से। देखिए यहाँ समुद्र के किनारे साल्ट बनाया जा रहा है। समुद्र का पानी खारा होता है, तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि ये साल्ट बनता कैसे है, एसिड बेस से इसका क्या संबंध है। Salt, the product formed by neutralization reaction between an acid and a base is called salt. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है, किनके बीच होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस के बीच। जब इनके बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन संभव होता है तो एक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेंस की। लाइकेंस क्या है आप जानते हैं? लाइकेंस हमने पिछले चैप्टर पे भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये क्या है? एक प्लांट्स है। ये देखिए, एन इंडिकेटर कॉल्ड लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेन का एक पौधा होता है जिसमें से हम लिटमस जो है प्राप्त करते हैं। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर को हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर, इंडिकेट से हम समझते हैं इंडिकेट करना, किसी चीज़ को संकेत करना। लेकिन यहाँ पे एसिड और बेस में इंडिकेटर का क्या काम है? कोई भी मीडियम हम उसे टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि वो सावर है या बिटर है, तो हम बता सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस वो सावर है या बिटर है तो हम उसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारे सब्सटेंस को टेस्टिंग किया जाए। कुछ सब्सटेंस हानिकारक भी हो सकते हैं, तो हम उसे टेस्ट करके नुकसान कर लेंगे अपना। इसलिए हम क्या करेंगे? इनको टेस्ट करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देखा था, जैसे कुछ एग्जांपल है टर्मरिक, चाइना रोज़ पेटल, ये सारे इंडिकेटर के एग्जांपल हैं। यहाँ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का इंडिकेटर के तौर पे। तो ये जो लिटमस है वो पेपर के रूप में या सॉल्यूशन के फॉर्म में हमें कहाँ से मिलता है? ये लाइकेंस जो प्लांट है उसी से हम ये लिटमस प्राप्त करते हैं। लिटमस हैज़ मैव या पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही हम इसको डालेंगे ये किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। व्हेन इट इज़ एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब इसे हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ये किसके बारे में हमने देखा? ये लिटमस के बारे में। ये लिटमस होता कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेंस के पौधे से प्राप्त होता है। इसके बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। लाइकेंस के बारे में और कुछ बताएगा। यूजुअली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ज़्यादातर हम आप सुने होंगे कि लिटमस पेपर दो कलर में पाया जाता है, रेड एंड ब्लू। व्हेन अ रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब रेड लिटमस पेपर को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है? वो जो लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है। और जब हम वहीं दूसरी ओर जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है।